आओ आज हम इस महत्वपूर्ण सेशन को समझ लेवे। मनुष्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा? क्या व्यवधान है मनुष्य के पूर्णत्व के लिए? सबसे बड़ी उपलब्धि तो मनुष्य के पास उसकी ऊर्जा है कि मनुष्य यदि साहस कर लेवे तो ऊर्जा के 200 के स्तर पर पहुंच जावे। क्या साहस करना होगा? मनुष्य का साहस है अपनी गलतियों को समझ लेना। मनुष्य का साहस क्या है? अपनी गलतियों को समझने पर उन गलतियों को दुरुस्त करना, सुधारना। मनुष्य का साहस क्या है? गलतियां सुधारने के बाद आप कुछ करने जाते हो तब कभी कभार गिर गए तो फिर उठकर खड़ा होना मनुष्य साहसी कहलाता है। और इसी साहस के वजह से वो प्रयत्नशील बन जाता है। प्रयत्नों के साथ में वो ताकतवर बन जाता है और सफलता की ओर बढ़ने लगता है। हर सफलता के पीछे देखो तो पावर है, शक्ति है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा, पावर, शक्ति साहस के साथ जुड़ी है। अब आप साहसी बनते हो, ऊर्जावान बनते हो, ताकतवान बनते हो, पावरफुल बनते हो और परमात्मा के निकट आ जाते हो। इसलिए जो लोग निकम्मे हैं, आलसी है, प्रमादी है, सोए पड़े हैं, रिटायर्ड है, उनको परमात्मा मिलने से रहा, उनको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऊर्जा युक्त नहीं है। अब परमात्मा यदि चाहिए, परमात्मा के साथ यदि हो जाना है तो फिर क्या करना होगा? आओ भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों को पुनर्जन्म नहीं होता। भगवत गीता के राजविद्या राजगुह्य योग में आपने इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझना है। जो देवताओं का पूजन करते हैं वे देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को, और जो कृष्ण का पूजन करेंगे, परमात्मा का पूजन करेंगे, वो परमात्मा को प्राप्त होंगे। और बेनिफिट क्या होगा? पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनर्जन्म क्या है? बार बार पुराना होना और बार बार नए को उत्पन्न करते रहना। शरीर पुराना हो जाता है तो फिर शरीर को नया धारण करने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मृत्यु के बाद फिर जन्म है, फिर मृत्यु है, फिर जन्म है। लेकिन आपको मृत्यु से पहले कई बार मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर रोज क्रोध का जन्म होता है, फिर क्रोध थोड़ा पुराना होने लगता है तो पश्चाताप का जन्म होता है कि मैंने क्रोध क्यों किया। फिर पश्चाताप पुराना होने लगता है, दूसरे दिन फिर क्रोध नया शुरू कर देते हो। वास्तविक रूप में एक बार आपको पश्चाताप हुआ कि मैंने क्रोध किया था गलत, मैंने वासना की थी गलत हुआ, मैंने ईर्ष्या की थी गलती की, अब मुझे पश्चाताप हो रहा है तो मैं दोबारा क्रोध नहीं करना चाहिए। पश्चाताप हो रहा है तो दोबारा मैंने वासना नहीं करनी चाहिए, दोबारा मैंने ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं करते रहता हूँ तो ये जब पुरानी हो जाती है चीज़ तो फिर नए का जन्म हो ही जाता है। इसलिए हमारी ऊर्जा हमेशा एक संध नहीं रहती। अब हम बार बार क्रोध क्यों करते हैं? क्यों क्रोध का पुनर्जन्म होता है?
बार बार हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, द्वेष क्यों करते हैं, बार बार पश्चाताप क्यों करते हैं और बार बार क्यों मरते हैं? इसे तो ढूंढना होगा। इसके 3 कारण है भाई साहब। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी ऊर्जा की मात्रा कम होने के, आपका साहस कम होने के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आप अपने आप को लेबल लगा लेते हो। पहला कारण है आप अपने आप को लेबल लगाते हो। जब आपका जन्म होता है तो पहला लेबल आपके माता पिता, आपके परिजन आपको लगाते हैं। आपका नाम हितेंद्र रख दिया, आपको लेबल लगा दिया। आपका नाम स्मिता रख दिया, लेबल लगा दिया। आपका नाम सुनीता रख दिया, लेबल लगाया। अरुणा रखा, लेबल लगाया। आपको लेबल मिल गया। अब इस लेबल से चिपक जाओ। किसी ने पूछा मृत्यु के क्षण तक आप कौन हो, तो आपने कहना मैं हितेंद्र हूं, मैं स्मिता हूं, मैं सुनीता हूं, मैं अरुणा हूं। जो आपको लेबल लगाया है वो आपकी पहचान है। आपको सीमित कर दिया है लेबल के साथ। क्या अरुणा करुणा नहीं हो सकती? हाँ, इम्पॉसिबल है। किसी ने पैन कार्ड पर या फिर आधार कार्ड पर अरुणा की जगह करुणा कर दिया तो तुरंत जाओगे, भागोगे, ऐसे कैसे कर दिया आपने, ये तो अरुणा है। लेबल के साथ चिपक गया। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आती है, तब एक फिर लेबल लगा लेते हो, मैं इनका बेटा हूं, मैं इनकी बेटी हूं। फिर लेबल बदलते जाते हैं, पुराने लेबल और फिर नए लेबल। मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनका भाई हूं, मैं इनका दोस्त हूं। लेबल लेबल। और जितने जितने आपके लेबल आपको लगते हैं उतनी उतनी आप खुद की पहचान भूल जाते हो कि मैं मूल स्वभाव का क्या हूं। देखा जाए तो आपका जन्म आपकी ऊर्जा से था। देखा जाए तो आपका उछलना कूदना आपकी ऊर्जा से था। लेकिन आप किसी का भाई बनकर रह गए, किसी की बहन बनकर रह गए, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी की मां, किसी की। सोचो, जितने अधिक मात्रा में आपके साथ लेबल जुड़े हैं उतने आप कंफ्यूज ज्यादा है। और ये सारा खेल मन का है। मन आपको भ्रमित करता है, तू इसकी पत्नी है और तुझे उस घराने की गरिमा रखनी चाहिए। तू हिंदू है और हिंदू के अनुसार ही तूने बर्ताव करना चाहिए। तू मुस्लिम है, मुस्लिम के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि हिंदू का लेबल है और मुस्लिम का लेबल आपके साथ चिपका हुआ है। आप क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन के अलावा नहीं हो सकते। आप बुद्ध हो, बौद्ध के अलावा नहीं हो सकते। आप जैन हो, जैन के अलावा नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपका लेबल है। जितना लेबल अधिक है उतना आपका दायरा सीमित है। और ऊर्जा तो सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी है और आप सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके लेबल्स ने आपको सीमित कर दिया है। आप सबके नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। जब आप पति के हो जाते हो तब आप सास के नहीं हो सकते। जब आप एक के हो जाते हो तब दूसरे के नहीं रहते, क्योंकि आप सीमित हो जाते हो, बंटवारा कर लेते हो, आप विभाजन कर लेते हो। और जितने लेबल ज्यादा है उतने विभाजन ज्यादा है। आप टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हो। और जिनकी ऊर्जा खंड खंड में बटी हुई है, एक संध ऊर्जा नहीं है, उनके पास पावर नहीं हो सकती।
मेरा एक प्रश्न है, एक राजा है शिवाजी राजा, मान लीजिए वो खुद मराठा है और उन्होंने लेबल लगा लिया कि केवल मराठा ही मेरे छत्र छाया में रहेंगे, मुस्लिम नहीं रह पाएंगे। राजा है, मेरे छत्र छाया में ब्राह्मण नहीं रह पाएंगे, दलित नहीं रह पाएंगे। तो क्या खंड खंड में बटा हुआ राजा छत्रपति बन सकता है? सर्वव्यापी बन सकता है? क्या सबको समझ लेने वाला ये राजा जानता राजा बन सकता है? ये पॉसिबल है क्या? खंड खंड में बांटने का काम आपके लेबल्स कर रहे हैं। मैं मराठा हूं तो मैं ब्राह्मण को नहीं मानूंगा, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं दलित को नहीं मानूंगा। आपकी मान्यता कहां पर है पता है आपको? आपके लेबल के साथ जुड़ी है। काश की जन्म किसी ब्राह्मण के घर में होता और दलित के घर पे आपकी परवरिश होती थी, पता नहीं चलता था कि आपके ब्राह्मण के बेटे हो, तो लेबल लगता था आपको, जो उसी को आप पकड़कर चिपक कर अपना जीवन यापन करते थे। मुझे समझाओ कि क्या ब्राह्मण में ऊर्जा ज्यादा है और दलित में कम है? क्या ये बंटवारा परमात्मा ने किया था? क्या हिंदू में ज़्यादा है और मुस्लिम में कम है? क्या क्रिश्चियन में ज़्यादा है और जैन में कम है? ये बंटवारा किसने किया था? ये बंटवारा आपके लेबल्स ने किया है। और जब तक आपके लेबल्स आपके साथ में हैं, तब तक आप अखंड के साथ जुड़ ही नहीं सकते। सर्वव्यापी परमात्मा के साथ जुड़ने से रहे। इसलिए लेबल्स ये आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम है। कितने लोगों को स्वीकार है? हाथ ऊपर करो। थैंक यू। तो भाई साहब और माता जी, ये लेबल्स जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आप परमात्मा की अपेक्षा मत करना। हाँ, क्या कहते हैं प्रभु? यान्ति देवव्रता देवान, पितृन्यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मध्या जिनोपि माम। जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेबल कौन सा है? देवता, वो उसको प्राप्त होंगे। जो भूतों को पूछते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे। लेबल कौन सा है? भूत। पितरों को पूछते हैं वो पितरों को प्राप्त होंगे। लेबल कौन सा है? ध्यान रखना, जब तक लेबल्स है तब तक आप सर्वव्यापी के साथ नहीं हो पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी भूमिका बड़ी मैटर करती है। आप जिस भी भूमिका में जाते हो उस भूमिका से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं होते हो। आप बच्चे थे, आज्ञाकारी बच्चे थे, बेटे की भूमिका में आए, बेटी की भूमिका में आए और इतने माता पिता को चिपक गए कि माता पिता कहेंगे वैसा ही करूँगा, वैसे ही करूँगी। तो आप केवल कठपुतली थे और आपको चलाने वाले, आपको भगाने वाले, आपको दौड़ाने वाले आपके माता पिता थे। और आपकी भूमिका थी आज्ञाकारी बेटी की, और उसकी वजह से आपने आपका दिमाग नहीं दौड़ाया। यदि आप अपना दिमाग दौड़ाते थे तो आपके दिमाग को बेटे की भूमिका के कारण जो कुछ रिस्ट्रिक्शन आए वो रिस्ट्रिक्शन नहीं आते थे और दिमाग इससे भी ज्यादा तेज दौड़ता था। आप समझने की चेष्टा करो। हम एक कहावत कहते हैं, लकीर के फकीर। मास्टर जी ने कह दिया, टीचर ने कह दिया ये करो तो बस ये करो, दूसरा मत करो। अब आपका ब्रेन उस लकीर पर चलेगा, उस लकीर के बाहर नहीं चलेगा। उसे कहते हिप्नोटिज्म।
आप चौक से एक लकीर खींचो और किसी मुर्गी को उसके सर को पकड़कर उस लकीर के ऊपर आप दो चार बार आगे पीछे करो और छोड़ दो। वो मुर्गी जब चलेंगी तो लकीर को पकड़कर ही चलेंगी, हिप्नोटाइज हो गई है। करके देखना प्रयोग, सीधा है। चलो छोड़ो, चींटी को पकड़ो और एक चींटी को एक लकीर के ऊपर आगे पीछे करना। लकीर आपने खींची है, चींटी लकीर छोड़कर नहीं चलेंगी। आपने भी कई लकीरें खींच ली है मेरे भाई, आप भी लकीर के फकीर हो। आपने पक्का कर लिया और आप कहते हैं मेरे ये तत्व है, मेरा ये तत्व है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। अरे तू इसके अलावा कुछ नहीं करेगा तो परिवार के सभी लोगों को तेरा प्यार कैसे मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे तत्व में बैठता नहीं है, तुझे तत्व ही पता नहीं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम बीजानन्ति तत्वे नातश्चवन्ति दे। मुझे जो तत्व से जानता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, और जो लकीर के फकीर होते हैं और अपनी भूमिका को ही पकड़ लेते हैं और इसके बाहर नहीं जाऊंगा, मैं आध्यात्मिक आदमी हूं। और पत्नी कहती है चलो मूवी देख कर आएंगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे तत्व में नहीं बैठता है। तो तू तेरी भूमिका से कब निकलेगा बता दे मेरे भाई, मैं तुझे मूवी में भी लेकर जाऊं एक दिन। मुझसे नहीं होगा, ये जन्म में तो भूल जा। आप घर में भजन गाते हो, आपने कहा कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, और उसी टेप रिकॉर्डर पर, उसी रिकॉर्डिंग यूनिट पर आपके बच्चे ने किसी फिल्म का गाना लगा दिया तो इतना क्रोध हो जाता है आपको कि ये गाना और उसकी वजह से मेरा रिकॉर्डर भ्रष्ट हो गया, ये यूनिट खराब हो गया। वो भ्रष्ट हो गया या आपका दिमाग भ्रष्ट हो गया? आप समझ रहे हो? भूमिका में आए हो आप भक्त के, भूमिका में हो आप पति के, भूमिका में हो आप पत्नी के, भूमिका में हो आप बॉस के, और उसके बाहर निकलने कोई तैयार नहीं। अब ये इतनी सीमित कर दी है आपने अपने आप को कि आप सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो? दफ्तर में यदि मैं बॉस हूं और घर में भी वही भूमिका लेकर आया और घर में भी बॉसिंग करने लगा, तो पत्नी को, बच्चों को कितने % अच्छा लगेगा। लेकिन मैं मेरी भूमिका के बाहर नहीं आऊंगा और मैं इसको तत्व समझता हूं। गलती है ना? यस और नो? ऊर्जा का स्तर कहां घसर गया? आपकी भूमिका में घसर रहा है। कृष्ण कहते हैं मुझे देखो, मैं किसी भूमिका में हमेशा के लिए नहीं रहता हूं। लोग मुझे कहते हैं ये राजनेता है, कोई कहता है ये प्रेमी है, कोई कहता है ये बांसुरी वादक है, कोई कहता है योद्धा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या हूं। मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सब करता हूं। जब जब जो जो करना है तब तब वो सब करता हूं, क्योंकि मैं एक भूमिका के साथ चिपक नहीं जाता हूं। मैंने ना लेबल लगा लिया है खुद को, ना मैंने एक भूमिका के लिए अपने आप को ढाल दिया है। मैं ऊर्जा हूं। मैं ऊर्जा हूं। एक भूमिका में मत रहो। मां की भूमिका में चले गए आप, मेरे बेटे का क्या होगा, कौस्तुभ का क्या होगा, वेदांत का क्या होगा, इतने दूर है, मरो मरो, मरने से पहले रोज मरो, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, क्या होगा उनका? आपके बेटे है क्या वो? वो परमात्मा के बेटे है ना, ऊर्जावान है ना, ऊर्जा है ना उनमें। उनकी ऊर्जा क्यों कम हो रही है? क्योंकि उन्होंने भी आपके जैसा एक भूमिका में खुद को डाल दिया, उन्होंने भी लेबल चिपका दिया। हो सकता है आपने मां का लेबल लगा दिया, उसने एक एम्प्लॉय का लेबल लगाया होगा।
कोई व्यक्ति कर्जे में डूबता है, मैं कर्जे में डूबा हुआ कर्ज बाजारी हूं, लगा लिया लेबल। अब वो लेबल लगाने से वो आदमी घुट घुट के जिएगा, घुट घुट के जिएगा, उसी भूमिका में जाएगा, बार बार जाएगा, सुबह जाएगा, दोपहर में जाएगा, शाम को जाएगा, वही उसका पुनर्जन्म है मेरे भाई। ये सौर क्या भूमिका बदली है आपकी? और आपकी चिंता कहां से आती है? जितनी भूमिका को पक्का पकड़ लो उतनी चिंता बढ़ती है कि मैं मां हूं तो बच्चों का क्या होगा, मैं पिता हूं तो बच्चों का क्या होगा, मैं पति हूं तो पत्नी का क्या होगा, मैं पत्नी हूं तो पति का क्या होगा। उस भूमिका से निकलो तो कौन पति और कौन सी पत्नी, उसका भी अच्छा होगा, मेरा भी अच्छा होगा, सबका अच्छा होगा। मूवी में काम करने वाले कुछ कलाकार होते हैं ना, किसी भूमिका में इतने गहन उतर जाते हैं, इतने उतर जाते हैं, उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे आप अपनी भूमिका में खुद फंस गए, ठग रहे हो अपने आप को। निकलो। किसी भूमिका में जाने से पहले इतना सोच के जाओ कि अंदर मैं जा रहा हूं तो बाहर आने का रास्ता भी मुझे मालूम होना चाहिए, अन्यथा आप चक्रव्यूह में फंसेंगे जिसका नाम है अभिमन्यु का चक्रव्यूह। भीतर तो जा सकते हो, बाहर नहीं आ सकते। और ये चक्रव्यूह क्या है? ये भूमिका का चक्रव्यूह है। एक भूमिका में एंट्री कर ली तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया, और मृत्यु तक एक भूमिका में रहने वाले लोग फिर अगला नया जन्म, क्योंकि ये पुराना हो गया, अब जब नया जन्म होगा तब नई भूमिका होगी, तब वृंदाताई उसी घर में थोड़ी वापस आने वाली है। वो तो नया घर होगा, नई भूमिका होगी, फिर बेटे भी नए होंगे। क्या मालूम आगे का किसने देखा? सोचो तो अगले जन्म में इस भूमिका से बाहर आना है तो मेरी बहन इसी जन्म में क्यों नहीं निकल आती? यस और नो? सोचो। और यदि आप उस भूमिका से निकल आए बाहर तो आपके बच्चों का क्या रह जाना है? हाँ, फायदा आपको जरूर होगा कि भूमिका से निकल भी आए तो आपको मजा आएगा कि अरे हम ताजमहल में गए थे और वापस भी आ गए, हम कुतुब मीनार गए थे वापस भी आए, लाल किला गए थे वापस भी आए, हम इंडिया गेट गए वापस भी आए। तो मजा आएगा कि चलो वापस भी आ गए। केवल चले गए ताजमहल और वापस ही नहीं आए तो नहीं जाते तो अच्छा होता था, फंस गए वहां। जहां पर जाते हो और वापस नहीं आते हो तो उसको कहते वहां फंस गए। ये और नो? तो आप बच्चों में फंसे हो, पति में फंसे हो, पत्नी में फंसे हो, आप फंसे हो क्योंकि आप अभिमन्यु हो, भूमिका में फंसे हो आप। कृष्ण कहते हैं मेरे लिए कोई परमानेंट भूमिका नहीं है, मैं अंदर जाते जाते ही पहले मेरे दिमाग को पक्का कर देता हूं कि बेटा अंदर जा रहा है वापस भी आ रहा है अंदर जा रहा है तो वापस भी आना है। आपने करके देखना प्रयोग। आज आप मां की भूमिका में जाओगे तो भूमिका से वापस भी आना है, निश्चिंत होकर। समझ रहे हो? अभी मैं आपसे यहां जुड़ा हूं, मैं एक विशिष्ट भूमिका में आया हूं कि आपको मैं गीता समझाऊं। अब जब इस स्क्रीन से चला जाऊंगा और फिर भी आपको पकड़ कर रखूंगा, आपके ही विचार करूंगा, आपका ही चिंतन करूंगा, तो मैं तो भूमिका से निकला ही नहीं, तो मैं दूसरा काम कैसे कर पाऊंगा? मुझे क्या आवश्यक है
जैसे ही स्क्रीन बंद हो जाती है वैसे आपको भूल जाओ, उस भूमिका से निकल आओ, फिर दूसरी जिस भूमिका में जाना है उसमें जाने के लिए मैं तत्पर हो जाऊँ, उस भूमिका से निकलूँ फिर तीसरे में जाऊँ। ऐसा करूँगा तो मैं सर्वव्यापी हो जाऊँगा और सब में जाकर मुक्त रहूँगा। परमात्मा यदि मुक्त है तो कारण है कि परमात्मा की कोई एक भूमिका नहीं है। परमात्मा ना किसी की माँ है, ना किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की बेटी है, ना किसी का पति है, ना किसी की पत्नी है। परमात्मा सब में है और किसी में कुछ भी भूमिका नहीं लेकर बैठा है। समझ रहे हो? देवताओं का पूजन करोगे तो देवता बनकर रह जाओगे, भूतों का पूजन करोगे तो भूत बनकर रह जाओगे, पितरों का पूजन करोगे तो पितर बनकर रह जाओगे। हमारे पितर क्या है? हमारे पूर्वज, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारी दादी। उनके जैसा बर्ताव करते रहो, उनकी भूमिका में जाओ। लोग कहते बिल्कुल दादी की जैसी दिखती है। हाँ, दादी ही है, उसकी भूमिका में चली गई, वो नानी की भूमिका में चली गई, दादाजी की भूमिका में चले गए, जाओ। अब आप और आपके नाना जी, आप और आपके पिताजी, इनमें कोई फर्क ही नहीं रहा तो नूतन क्या रहा? कुछ भी नहीं। फिर पुराने को पकड़ कर बैठे हैं आपने। आप अतीत के बातों को पकड़ लो, उस भूमिका में चले जाओ कि 5 साल पहले तो मेरा इतना वैभव था, 5 साल पहले तो मैं इतना हट्टा कट्टा था। जाओ उस भूमिका को पकड़ लो, उसी के बारे में चर्चा करो। आज आपको देखना है, आज तो कुछ भी नहीं रहा, फिर रोते रहो। भूतों को पूजन करने वाले भूत में चले जाते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितर में चले जाते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले वासना के लिए स्वर्ग में चले जाते हैं, बस वासना करनी है। लेकिन मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितृयन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। उनको पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि उनको रोना नहीं पड़ता, वो पुराने होते ही नहीं हैं, तो नए करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक ही भूमिका में आजीवन रहना कितना खतरनाक है आप समझ लो। टीचर हो आप, रिटायर्ड हो गए फिर भी टीचर ही हो। पत्नी कहते हैं औरों को समझाना, मुझे मत समझाओ, मैं कोई आपकी स्टूडेंट नहीं हूं। लेकिन ये भाई साहब कुछ बाहर नहीं आते, टीचर है। यस और नो? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मतलब आदमी बूढ़ा हो गया लेकिन उसी भूमिका में है, अब बाहर आ ही नहीं रहा है। मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। आपको जो लेबल लगाए हैं, चाहे दूसरे ने लगाए हैं, चाहे खुद ने लगाए हैं, लेबल्स के साथ रहोगे तो सीमित रह जाओगे। भूमिका में रहोगे तो फिर बंदिश में रह जाओगे, जेल में रह जाओगे, क्योंकि भूमिकाएं आपको बांधती है। और फिर तीसरी बात है इच्छा। एनर्जी लेवल 125। साहस करते हो तो 200 की ऊर्जा प्राप्त करते हो और इच्छा उत्पन्न होते ही 125 पर लुढ़क जाते हो। जब से जन्म हुआ तब से तो मृत्यु तक इच्छा ही इच्छा है, इच्छा ही इच्छा है। हर बार इच्छा निर्माण करते हो, ये चाहिए इच्छा है, वो चाहिए इच्छा है, सुख चाहिए इच्छा है, धन चाहिए इच्छा है, प्रेम चाहिए इच्छा है, सम्मान चाहिए इच्छा है, आदर चाहिए इच्छा है। आपकी इच्छाएं तो अनंत है। और जब जब जो जो इच्छा करते हो तब तब उस इच्छा पूर्ति के लिए आप अपने आप को बांध लेते हो। लेकिन आपने कई बार अनुभव किया होगा
कि जब इच्छा करते हो तब वो इच्छा भले पूर्ण नहीं होती, और जब इच्छा करना छोड़ देते हो तब चीज़ें आपके सामने प्रकट हो जाती है। कितनों का अनुभव है हाथ ऊपर करना? धन्यवाद, थैंक यू। जब इच्छा कर रहे थे तब नहीं मिल रहा था, इच्छा छोड़ दी और सामने प्रकट हो गया। तो इसका मतलब आप समझे नहीं क्या कि जब इच्छा करते हो तब क्यों पूर्ण नहीं होती? क्योंकि उस इच्छा की वजह से आपकी वासना और कामना भीतर इतनी बढ़ती है कि ऊर्जा का स्तर घसर जाता है, साहस ही नहीं रहते आप। और इच्छा जब छोड़ देते हो ना, तब पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रकट होती है। ऊर्जा का अंदर से प्रकट होना और चीजों का बाहर से प्रकट होना, ध्यान देना, ऊर्जा का भीतर से प्रकट होना और चीजों का बाहर से प्रकट होना, ये एक दूसरे को एक लेवल पर ले आना है। इसका मतलब चीजें बाहर से तभी प्रकट होंगी जब भीतर से ऊर्जा उतनी मात्रा में प्रकट होनी है। आप बिस्तर पर लेटे हो, अंधेरा कमरा है, आप हाथ नहीं हिला रहे, पैर नहीं हिला रहे, आंखें भी बंद करके रखी है। आंखें खोलने को थोड़ी तो ऊर्जा लगेगी, भीतर से ऊर्जा निकालो, आंखें खोलो तो थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा। थोड़ी और भीतर से ऊर्जा प्रकट करो, खड़े रह जाओ, उठकर बैठो, खड़े रह जाओ, थोड़े चलते चलते बाहर आ जाओ, मैदान में आ जाओ, सूर्य का प्रकाश आपके सामने प्रकट है। इसका मतलब भीतर से आपने कुछ भी ऊर्जा को प्रकट नहीं किया तो बाहर के प्रकाश का आपको दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन भीतर से ऊर्जा प्रकट करो, थोड़ा चलकर मैदान में आ जाओ तो सूर्य आपके सामने प्रकट है। बाहर की चीजें उतनी ही प्रकट होगी जितनी भीतर से ऊर्जा प्रकट हो रही है। समझ रहे हो? तो इच्छा जब होती है तब ऊर्जा 125 पर रह जाती है, और साहसी बनते हो तब ऊर्जा 200 पर आ जाती है। इच्छा करने से तो ज्यादा अच्छा क्रोध करना है, क्योंकि क्रोध में ऊर्जा 150 पर होती है। अहंकार करने पर 175 पर चली जाती है, साहसी बनने पर 200। लेकिन क्रोध, अहंकार, ये दोनों आपको बर्बाद करने वाले हैं आगे चलकर। इसलिए आप उन दोनों को कट करो, साइड ट्रैक करो, और इच्छा की जगह डायरेक्टली साहस पर आ जाओ। 200 साहसी बनोगे, हाँ। साहस करोगे, हाँ। क्या साहस होगा? सीधी सी बात है, गलतियों को समझ लूंगा, गलतियां दुरुस्त करने का साहस करूंगा, प्रयत्न करूंगा, और चलते चलते गिर गया तो फिर उठने का साहस करूंगा, साहस करूंगा। मुझे ना लेबल चाहिए, ना भूमिका चाहिए, ना सुख चाहिए, ना दुख चाहिए, बस शांति के साथ चलूंगा। ऊर्जा 250। अब जिसको कोई इच्छा ही नहीं है और जो साहस से भरा हुआ है, उसका उत्साह क्या गिनना है। हर चीज करने के लिए तैयार है, हर साहस करने के लिए तैयार है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है। ऊर्जा 300, उत्साह। और जैसे ही ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा, आप 300 पर आ जाओगे, आपकी शरणागति शुरू होगी। भाई साहब, मुझे पूछते हैं लोग कि शरण जाना है तो किसे? मैं कहता हूं परमात्मा को शरण जाने का मतलब है आप 3 चीजों को छोड़ दो। जीवन ने आपने आलू या बैंगन की सब्जी खाना छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। आपने धन को छोड़ दिया, कोई बड़ी बात नहीं की। आपने पत्नी बच्चों को छोड़कर परिक्रमा करना शुरू कर दिया, बिल्कुल बड़ी बात नहीं की। सब गलतियां है। तो छोड़ना क्या है? 3 बातों को छोड़ना है। एक, कि आपने जो लेबल चिपका लिए है खुद को, वो छोड़ दो। इसी लेबल के साथ न रहो कि मैं फलाने का बेटा हूं, बेटी हूं, पत्नी हूं, पति हूं। भूल जाओ सब।
चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं, आत्मरूप हूं, परमात्मा हूं। लेबल लगाना छोड़ दो। नंबर 2, भूमिका में हमेशा के लिए रह जाना छोड़ दो। किसी भूमिका में जाओगे तो एंट्री करने से पहले अपने दिमाग को फिक्स कर दो कि वापस भी आना है, काम होते से ही निकल आना है, अब वहां रुकना नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी भिखारी को आपने 5 पैसे दे दिए, 5 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए, और देने के बाद में हस्तांदोलन नहीं करते रहे, बस दे दिए, वो निकल आए। आप नेकी कर कुएं में डाल, किसी की मदद की, निकल आओ, मैंने मदद की, मैंने कभी मदद की, मैं कितना महान हूं, उस भूमिका में आए। जिंदगी भर रहोगे क्या? मदद की है तो की है, खत्म, चल निकल आ बाहर। किसी को मैंने मार्ग बताया और उसको तो मेरा एहसास ही नहीं है। कब मार्ग बताया था, कब मदद की थी? 2 साल पहले। अब वो 2 साल पहले जो बताया था उस भूमिका में अब भी हो आप, कैसे आओगे बाहर? और हम कहते, बुढ़ापे में कहते, बच्चों की परवरिश की थी हमने, जन्म दिया तब से बड़ा किया, तब तक बाप रे क्या क्या नहीं किया हमने। अभी भी उसी भूमिका में हो क्या? बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको आपके मदद की जरूरत नहीं है, वो निकल कर चला गया, उसको पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगा, अब तू अलग भूमिका में चला जा। अब माँ बाप की भूमिका में रहेगा तो बूढ़ा परेशान रहेगा, बूढ़ी परेशान रहेगी। ये और नो। ये दूसरी बात है, निकलो बाहर, भूमिका से बाहर निकलो। तीसरी बात, इच्छा। समर्पण के लिए 3 बातें छोड़नी है। पहली है लेबल, दूसरी है भूमिका, और तीसरी है इच्छा। इच्छा करेंगे तो फिर अटक जाओगे, इच्छा की वजह से ऊर्जा का स्तर घसर जाएगा। साहस करो, ऊर्जा बढ़ेगी। शांति रखो, ऊर्जा बढ़ेगी। उत्साह कायम करो, ऊर्जा बढ़ेगी। समर्पण करो, ऊर्जा का स्रोत, ना खत्म होने वाला स्रोत शुरू हो जाएगा। जिस भी मनुष्य ने समर्पण कर दिया है अपने आप का, लेबल छोड़ दिए है, भूमिकाएं छोड़ दी है और इच्छाएं छोड़ दी है, उस व्यक्ति को समर्पित व्यक्ति कहते हैं। और वो मेरा भक्त है। मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। यान्ति मद्या जिनोपि मां, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आपके हाथ में है, समर्पण तक पहुंचना है, 350 के स्तर पर पहुंचना है, तो आपको ये करना ही होगा। यदि 350 के स्तर पर पहुंचे और समर्पण ठीक से कर पाए तो भैया आप 400 के स्तर पर, जिसको विवेक कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, आप जरूर पहुंचेंगे। दिमाग किसका तेज तर्रार होता है। कौन है वो जिसका ब्रेन 30% से ज्यादा वर्क करना शुरू कर देता है? जो विवेकी होता है। 30% से ज्यादा ब्रेन जिसका वर्क करता है, डेवलप्ड होता है, वो इंटेलिजेंट पर्सन होता है। वो कौन है? जिसके ऊर्जा का स्तर 400 चूम जाता है। लेकिन आपने कभी भी देखना, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है ना, वो एक भूमिका में कभी फंसा हुआ नहीं दिखेगा आपको। जो भावुक होते हैं, भावनाओं में अटकते हैं, वही कहते हैं माँ हूँ माँ हूँ माँ हूँ, पति हूँ पति हूँ, पत्नी हूँ पत्नी हूँ। वो ही अटके हुए हैं। जो विवेकी होता है वो कभी अटका हुआ नहीं दिखेगा। यस और नो? जो विवेकी है उसने लेबल नहीं चिपका लिए है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं बौद्ध हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, दलित हूँ, मैं इसी खानदान का हूँ। मैं लेबल कुछ नहीं है उसके पास। मैं पुरुष हूँ, मैं नारी हूँ, कुछ नहीं, लेबल नहीं उसके पास।
फ्री है वो, मुक्त है वो, इंटेलिजेंट है वो। तीसरी बात, कोई इच्छा की बात नहीं करता कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है। वो कहता मेरा साहस क्या है, मेरा समर्पण क्या है। यस और नो, आपके हाथ में है भाई साहब। मैं तो ये चाहूंगा कि आप 350, 400, 350, 400 बस इसी लेवल में चलते रहो। समर्पण और आगे चल के विवेक, इंटेलिजेंस, समर्पण, इंटेलिजेंस, समर्पण, इंटेलिजेंस। फिर जाकर आपके जीवन में एक बल्ब जलेगा जिसे कहते आत्म प्रकाश। फिर आगे उन्नति होगी, फिर आप आगे चलोगे 450 पर, 500 पर, 550, 600, 700, और कौन सी अवस्थाएं 450 पर होगी, 500 पर होगी, 550 पर अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।